Good morning, dear students. I am Lakbir Kaur from Guru Tegh Bahadur Khalsa Public School, Kethal. Today again I welcome you all in English class. Now I am going to read chapter number 1, part 2 of this chapter. Chapter name is Sailor Jim's Telescope. तो पेज नंबर 10 हम रीड करेंगे आज इसका. स्मोक सेड पैट इन अलार्म. अब जो था अलार्म जो थी, पैट जो थी, एकदम से जब टेलीस्कोप में से वो देखती है कि कितना धुआं उठ रहा है. वहाँ बूढ़ी जो औरत थी उसकी जो कुटिया में ऊपर आग लग चुकी थी. स्मोक ऑन द ओल्ड कॉटेज थैच्ड रूफ. और वो कह रही थी कि भाई धुआं निकल रहा है उनकी जो ओल्ड कॉटेज थैच्ड रूफ, जो वीमेन थी, लेडी, ओल्ड लेडी थी, उसकी जो घास फूस की बनी हुई कुटिया थी उसमें से धुआं निकल रहा है. ए स्पार्क फ्रॉम द इंजन मस्ट हैव ब्लोन देयर एंड इट्स सेट लाइट टू द ड्राई थैच. वो कह रही थी कि एक जब वो ट्रेन यहाँ से गुजरी थी वहाँ उसके इंजन से एक स्पार्क जो है यहाँ गिर गया हो गया होगा. एंड इट्स सेट लाइट टू द ड्राई थैच. और इस वजह से उसमें जो घास फूस जो था वो सूखा हुआ था उसकी झोपड़ी का, तो वहाँ आग लग गई. द स्ट्रो हैज़ कॉट अ लाइट. इस वजह से वो जल्दी से स्ट्रो ने जो है आग पकड़ ली. ओह डियर द कॉटेज विल बी ब्रंट डाउन. द लिटिल गर्ल रेज हर वॉइस एंड शाउटेड. तो वो जो लिटिल गर्ल थी पैट, वो बड़ी परेशान हो जाती है भी वे बुढ़िया की कॉटेज तो एकदम से ही ये जल जाएगी सारी और गिर पड़ेगी. द लिटिल गर्ल रेज्ड हर वॉइस एंड शाउटेड मम्मी मम्मी क्विक कम हियर. तो वो जो छोटी लड़की थी उसने बड़ी ऊंची तेज आवाज़ में बोला और चिल्लाई, बोलने लगी मम्मी मम्मी जल्दी आओ, यहाँ आओ. हर मदर एंड जॉर्ज केम रनिंग अप एट वंस. उसकी मम्मी पैट की और जॉर्ज दोनों ही दौड़ते हुए आते हैं एकदम से. लुक क्राइड पैट पॉइंटिंग आउट ऑफ द विंडो. और वो पैट कहती है, चिल्लाती हुई कहती है कि विंडो से बाहर की तरफ देखो. ए स्पार्क हैज सेट द रूफ ऑफ दैट कॉटेज ऑन फायर. कहती है कि एक चिंगारी की वजह से जो कॉटेज है उसके छत पर आग लगी हुई है. इट्स बर्निंग. और वो जल रही है. कॉल द फायर इंजन क्विक आई साइट थ्रू द टेलीस्कोप जॉर्ज ब्रॉट मी. तो वो कहती है कि इंजन को जल्दी से बुलाओ. अपनी मदर और अपने ब्रदर को बोल रही है आई साइट थ्रू द टेलीस्कोप जॉर्ज ब्रॉट मी. जो जॉर्ज मेरे लिए टेलीस्कोप लेकर के आया था, मैंने उसमें से देखा है कि वहाँ आग जल लगी हुई है झोपड़ी में. तो मम्मी फ्लू डाउन स्टेयर्स टू द टेलीफोन. मम्मी जो है वो दौड़ी दौड़ी नीचे सीढ़ियों से उतर करके, डाउन स्टेयर्स होता है भी नीचे जाती है वो सीढ़ियों से उतर के, और टेलीफोन के पास. शी गोट ऑन टू द फायर स्टेशन एट वंस एंड टोल्ड देम द न्यूज़. और वो फायर स्टेशन पे फ़ोन कर देती हैं कि आग लगी हुई है वहाँ पे. तो वो सारा उनको समाचार खबर दे देती है. थैंक्स मैडम द ओल्ड थैच्ड कॉटेज नियर द रेलवे यू से वी विल बी देयर इन 3 मिनट्स. और वो जो हैं फायर स्टेशन वाले वो उसको कहते हैं धन्यवाद आपका, हम 10 मिनट में वहाँ पे नियर द रेलवे के पास जो कॉटेज बनी हुई है हम 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे. फायर स्टेशन वाले बोलते हैं, आग बुझाने वाले बोलते हैं. And so they were. Pat watched the whole thing through the telescope in the greatest excitement. और वो सब वहाँ पहुँच चुके थे. पैट जो है अपने टेलीस्कोप में से वो देख रही थी सारा कुछ बड़ी एक्साइटेड होकर के. द फायर इंजन रेज्ड अप. फायर इंजन वहाँ आ चुका था आग बुझाने के लिए. द फायरमैन लीप्ड डाउन. फायरमैन उससे नीचे उतरे. ए प्ले ऑन द बर्निंग थैच. ए होज वाज अनरोल्ड. एक पानी का जो बड़ा पाइप था वो निकाला गया. एंड वाटर बिगेन टू प्ले ऑन द बर्निंग थैच. और उस बड़े पाइप से वो पानी लगा करके ऊपर छत पर जो बुढ़िया की कॉटेज थी उस पर उन्होंने पानी फेंकना शुरू कर दिया. एंड इन द मिडल ऑफ इट ऑल एन ओल्ड लेडी केम एंग्रीली आउट ऑफ द कॉटेज. और कहती है कि एकदम से ही वहाँ से जो ओल्ड लेडी है अपने कुटिया से बाहर निकलती है, अपनी झोंपड़ी से बाहर निकल के आती है गुस्से में. व्हाट आर यू डूइंग. तुम क्या कर रहे हो. व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दिस. इसका क्या मतलब है. शी क्राइड. वो चिल्लाती है. द फायरमैन पॉइंटेड टू द स्मोकिंग रूफ वेयर द फ्लेम्स वर नाउ ऑलमोस्ट आउट. तो जो वो फायरमैन थे, वो आग बुझाने वाले जो थे, वो पॉइंट आउट करते हैं भी देखो वहाँ पे आग लगी हुई है छत पे और कितनी बड़ी बड़ी फ्लेम्स उठ रही हैं, वहाँ से लपटें उठ रही हैं आग की, हम उनको बुझा रहे हैं. योर रूफ वाज ऑन फायर मिसेस सेड वन. तो वो कहते हैं उनमें से एक आदमी है जो वो उसको कहता है, लेडी को कहता है कि तुम्हारे जो घर पे है बिल्कुल आग लगी हुई है.
आई जस्ट गोट द वार्निंग इन टाइम, मुझे जल्दी ही पता चल गया समय रहते और हम यहाँ पहुँच गए। हु गेव द वार्निंग सेड द ओल्ड लेडी एस्टोनिश्ड, जो वो थी बूढ़ी औरत, वो बड़ी हैरान होती है। वो कहती है कि तुम्हें किसने इस बारे में वार्निंग दी, चेतावनी दी। ए लिटिल गर्ल कॉल्ड पैट हु लिव्स अप इन दैट हाउस ओवर देयर सेड द फायरमैन पॉइंटिंग, और वो आग बुझाने वाला जो फायरमैन था वो पॉइंट आउट करके कहता है, एक छोटी लड़की जिसका नाम पैट है, जो वहाँ पे उस घर में रहती है। शी टोल्ड हर मदर एंड हर मदर टेलीफोन थ्रू अस एंड हेयर वी आर, कहती है उसने अपनी माँ को बताया और उसकी माँ ने हमें फ़ोन किया और हमें यहाँ बुलाया, इसलिए हम यहाँ पर आ गए आग बुझाने के लिए। थैंक यू सेड द ओल्ड लेडी, वो बूढ़ी औरत उनका बहुत धन्यवाद करती है बार बार। आई मस्ट टेल माई सन एंड ही विल गो एंड थैंक द लिटिल गर्ल, कहती है कि मैं अपने बेटे को अवश्य ही इस बारे में बात बताऊँगी और हम उस लड़की का थैंक करने के लिए उसके घर जरूर जाएगा। हु डू यू सपोज हर सन वॉज, सेलर जिम, तो हु डू यू सपोज हर सन वॉज, तो वो तुम क्या सोचते हो उसके सन का क्या नाम था? उस बूढ़ी औरत के सन का नाम क्या था? वो था सेलर जिम। सेलर जिम ही जो था उसका, जो बूढ़ी औरत का बेटा था, जिसकी कुटिया में आग लग गई थी, जिसने अपना टेलीस्कोप जो है वो पैट को दिया हुआ था, मतलब जॉर्ज को दिया हुआ था, जॉर्ज ने अपनी बहन को दिया हुआ था। तो कहता है ही वॉज सो ग्लैड टू नो दैट हिज मदर्स कॉटेज हैड बीन सेव्ड दैट ही वॉकड अप टू जॉर्ज हाउस दैट इवनिंग एंड आस्क्ड टू सी पैट। वो कहता है कि वो इतना खुश था, ही वॉज सो ग्लैड दैट हिज मदर कॉटेज हैड बीन, वो बहुत खुश था जो जिम था कि उसकी जो मदर की कॉटेज थी, कुटिया थी, वो बच गई थी। दैट ही वॉकड अप टू जॉर्ज हाउस, वो जॉर्ज के घर जाता है उसी शाम को, एंड आस्क्ड टू सी पैट, और वो पैट को देखना चाहता है। आई वुड लाइक टू सी द लिटिल गर्ल हु नोटिस दैट माई मदर्स रूफ वाज ऑन फायर, और जिम कहता है उसको, जॉर्ज को, कि मैं उस छोटी लड़की को देखना चाहता हूँ जिसने मेरी माँ की, जो हमारी जो कुटिया है उसमें आग लगी हुई थी, ये नोटिस किया। ही सेड इट टू पैट्स मदर, उसने पैट की मदर को कहा कि मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ जिसने हमारी कुटिया को है जो आग लगने से बचाया। आई वॉन्ट टू थैंक हर, वो कहता है कि मैं उसका थैंक करना चाहता हूँ। सो अप ही वेंट इन टू पैट्स बेडरूम, तो वो पैट के बेडरूम में जाता है। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग ही सा देयर वाज हिज ओन टेलीस्कोप, और जा कर के देखता है कि उसका अपना ही जिम का जो है वो टेलीस्कोप वहाँ पे पड़ा होता है। ही स्टेयर्ड एट इट इन एस्टोनिशमेंट, तो बड़ी हैरानी से वो टेलीस्कोप की तरफ देखता है। हाउ डिड यू गेट दिस, ही आस्क्ड पिकिंग इट अप, वो उसको टेलीस्कोप को उठाते हुए बोलता है तुम्हें ये टेलीस्कोप कैसे मिला? जॉर्ज ब्रोट इट होम फॉर जस्ट वन डे फॉर मी टू लुक थ्रू माई ब्रदर जॉर्ज सेड पैट, और पैट बताती है कि मेरा जो ब्रदर है, मेरा भाई जॉर्ज है, वो मेरे लिए ये टेलीस्कोप लेके आया है एक दिन के लिए। एंड इट वॉज व्हेन आई वाज लुकिंग थ्रू इट आफ्टर टी दैट आई सा द रूफ ऑफ दैट कॉटेज स्मोकिंग, और कहता है यही वो टेलीस्कोप है, जब मैंने चाय के बाद इसमें देख रही थी तो मैंने वो जो कॉटेज के ऊपर आग लगी हुई देखी। वाजंट इट ए गुड थिंग आई हैड द टेलीस्कोप, क्या इसमें अच्छी बात नहीं थी कि मेरे पास ये टेलीस्कोप था? इट वॉज सैड सेलर जिम कहता है कि बस बहुत अच्छी बात है, ए वेरी गुड थिंग इंडीड, और वास्तव में यह तो बहुत ही अच्छी बात थी। एंड व्हाट ए वेरी वेरी गुड थिंग आई लेंट इट टू जॉर्ज बिकॉज ही वोन ए स्कॉलरशिप, और बहुत अच्छी बात यह भी है कि जॉर्ज ने स्कॉलरशिप जीती थी और मैंने उसको एक दिन के लिए उधार दिया था। ओ आर यू सेलर जिम क्राइड पैट, तो जो पैट है वो चिल्लाती है एकदम से खुशी के मारे, कहती है अच्छा तुम सेलर जिम हो? जॉर्ज कम क्विकली हेयर सेलर जिम, तो वो अपने भाई को जल्दी से बुलाती है कि देखो हमारे घर पर कौन आया है, ये है सेलर जिम। तो जॉर्ज केम इन एंड लुक्ड एस्टोनिश टू सी सेलर जिम, तो जॉर्ज आता है दौड़ा दौड़ा और बड़ा हैरान हो जाता है सेलर जिम को अपने घर पे देखे। तो वो कहता है हैव यू कम फॉर द टेलीस्कोप, ही आस्क्ड, तो जॉर्ज उसको पूछता है क्या तुम अपना टेलीस्कोप लेने आए हो? तो जॉर्ज इट वाज सेलर जिम्स मदर कॉटेज आई सा बर्निंग थ्रू हिज टेलीस्कोप, तो पैट बोलती है जॉर्ज तुम्हें पता है जो मैंने कॉटेज टेलीस्कोप में से बर्निंग होते हुए देखी थी, जो जल रही थी आग में, वो किसकी थी? तो इनकी सेलर जिम की मदर की कॉटेज थी वो। इजंट इट स्ट्रेंज जस्ट लाइक ए हाउस दैट जैक बिल्ट स्टोरी, कहता है कि ये कैसी स्ट्रेंज बात है, जैसे स्टोरी थी, हाँ जैक बिल्ट स्टोरी, उसके बारे में बात करती है वो।
सेलर जिम लाफ्ट, सेलर जिम जो है हंसने लगता है। दिस इज़ द बॉय हु वॉन ए स्कॉलरशिप, कहता है कि ये जो लड़का है इसने स्कॉलरशिप जीती। दिस इज़ द मैन हु वांटेड टू गिव हिम ए रिवार्ड, और ये वो आदमी है, अपनी तरफ इशारा करके दे बोलता है कि जो इसको इनाम देना चाहता था। दिस इज़ द टेलीस्कोप ही लेंट हिम, कहता है और ये टेलीस्कोप है जो इसने इसको उधार दिया था, एक दिन के लिए रखने के लिए दिया था। दिस इज़ द लिटिल गर्ल हु यूज्ड इट, और कहता है ये जो लड़की है इसने इस तरह का टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। दैट्स द कॉटेज शी सा बर्निंग, और वो कॉटेज है जो इसने बर्निंग होते हुए देखी, जलते हुए देखी। एंड हेयर्स द मैन हु केम टू से थैंक यू फॉर सेविंग हिज मदर्स होम, और ये वो आदमी है जो तुम्हें धन्यवाद करने के लिए आया है कि तुमने उसकी मदर की जो कॉटेज है वो जलने से बचा ली। ओ सेलर जिम, आई एम ग्लैड योर टेलीस्कोप सेव्ड योर मदर, सेड जॉर्ज। जॉर्ज बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ सेलर जिम कि तुम्हारे टेलीस्कोप ने तुम्हारे मदर का घर बचा लिया। व्हाट ए गुड थिंग आई आस्क्ड फॉर इट, जॉर्ज कहता है देखो मैंने कितनी अच्छी चीज़ के लिए तुमसे ये टेलीस्कोप पूछा था, कितनी अच्छी चीज़ हुई है इससे। येस एंड आई एम गिविंग यू समथिंग एल्स नाउ, तो वो जिम कहता है, सेलर जिम कहता है अब मैं तुम्हें और भी एक अच्छी चीज़ देने जा रहा हूँ। सेड सेलर जिम, अनदर रिवार्ड, एक और इनाम तुम्हें मिलेगा। विल यू बोथ कम आउट फिशिंग विद मी एज सून एज दिस लिटिल लेडी इज़ बेटर, कहता है क्या तुम मेरे साथ मछली पकड़ने के लिए, फिशिंग करने के लिए चलोगे जब ये छोटी सी लड़की जो है ठीक हो जाएगी। आई विल बी बेटर टुमारो, आई विल क्राई पैड, और पैड खुशी के मारे जो है वो चिल्ला के कहती है कि हाँ मैं तो कल ही ठीक हो जाऊँगी, मैं तो कल ही ठीक हो जाऊँगी। दिस इज़ आवर लेसन, वी हैव फिनिश्ड।